नमस्ते सखियों, आज हमारा क्लास का 13वां दिन है। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज का डायग्राम बोर्ड पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिए हैं। तो हमने साइज लिया है 36 साइज का, तो यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया 36 साइज का। तो अब हम विस्तार पूर्वक अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट सीखेंगे, तो आप नोट करते जाइए। तो देखिए, ये हमारी लंबाई है। तो जो 36 साइज है तो लंबाई हमारा 13.5 इंच तैयार है। तो हमने कितना लिया है, 14.5 इंच लिया है। 1 इंच हम मार्जिन बढ़ा के लिए हैं। तो यहाँ पे लंबाई हम लिखेंगे 14.5 इंच। तो ये हमारी हो गई लंबाई 14.5 इंच। अब हम देखेंगे शोल्डर। तो हमारा शोल्डर कितना है, यहाँ से आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच लिखेंगे। ये अपना 5.5 इंच शोल्डर लेना है। और देखिए आर्मोल, यहाँ से आपको आर्मोल भी लेना है 5.5 इंच। तो देखिए यहाँ से हमारा 5.5 इंच यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लिखेंगे। शोल्डर और आर्महोल हमने सेम लिया है, क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इस हिसाब से हमने 5.5 लिया। और आप जैसे 2.5 इंच का पट्टी चाहिए तो आप यहाँ पे 5 इंच शोल्डर रख सकते हैं। तो देखिए, अब ये यहाँ तक हम समझ गए, शोल्डर समझ गए, आर्महोल समझ गए। अब हम क्या समझेंगे, चेस्ट। तो जो चेस्ट हमारा होता है इस प्रकार जो हम नापते हैं ऐसा, तो जिसका जो भी रहेगा उसका चौथा भाग लेना है, उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। अब हम आपको 36 का साइज़ बता रहे हैं, तो 36 का चौथा भाग कितना आएगा, 9 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ से हम 9 इंच पे दिखाएंगे। देखिए 9 इंच हमारा आ रहा है। तो चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है 9, 36 का। तो यहाँ पे 9 इंच आएगा आपका। ये देखिए, ये 9 हो गया। इसके आगे हमने 2 इंच मार्जिन लिए हैं, मार्जिन भी दिखाएंगे आपको। यहाँ से 2 इंच आपकी मार्जिन होगी। आप मार्जिन 2 इंच और 1 इंच 1.5 इंच रख सकते हैं। जैसे आपका कपड़ा कम है तो आप 1 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये हम यहाँ तक समझ गए। अब देखेंगे कमर। अब हम कमर के मेजरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम चेस्ट लेते हैं चौथा भाग, वैसे ही सेम हमें कमर का लेना होता है। तो कमर का चौथा भाग लेना है। तो 36 का चेस्ट है हमारा, तो कमर हमारा 32 है। तो 32 का चौथा भाग कितना आएगा, 8 इंच। तो 8 में हमें 1 इंच प्लस करना है, क्यों, क्योंकि हमें टक्स लगाने के लिए। तो ये हम लेंगे 9 इंच। तो यहाँ से हमारा ये 9 इंच आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हम 9 इंच लिखेंगे। ये देखिए, अब देखिए हमें ये टक्स लगाना है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे हमें 8वां भाग यूज करना है, चेस्ट का 8वां भाग आएगा 4.5 इंच आएगा। तो हमें यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो और यहाँ से देखिए ऊपर से भी आपको 4.5 इंच लेना है। तो हमने यहाँ पे 4.5 इंच लिख दिया है और ऊपर से भी 4.5 इंच लिख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ है हमारा, ये आपको आधा आधा इंच लेना है। कितना लेना है, आधा आधा इंच। इस प्रकार से आपका ये टक्स लग जाएगा। अगर आपको 8वां भाग नहीं निकालने आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इंच टेप रखेंगे आप यहाँ पे, तो इसका हाफ कर लेंगे। इसका भी हाफ 4.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझ गए। तो अब देखिए ये लाइन को हम मार देंगे, मार्जिन लाइन है हमारा, आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा दी, ये हो गई हमारी मार्जिन लाइन। तो हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक अच्छे से बैक पार्ट समझ गए। अब हम समझेंगे फ्रंट पार्ट। तो सखियों यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, क्योंकि बैक पार्ट का डायग्राम हम समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो देखिए अब हम फ्रंट पार्ट समझेंगे, तो सबसे पहले हमें समझना है लंबाई। तो हमें लंबाई में कितना प्लस माइनस करना है वो देखेंगे। हमारा जो तैयार है 13.5 इंच, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे 15 इंच लिए हैं। तो आपको लंबाई 15 इंच लिए हैं लेना है। तो सखियों आप नोट कर लीजिए, और आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट भी करते जाइए। तो देखिए अब हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ से शोल्डर आपको 5.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लिख देंगे। शोल्डर आपको 5.5 लेना है। और आर्मोल भी आपको 5.5 लेना है।
देखिए शोल्डर 5.5, आर्म होल 5.5। अब हम देखेंगे चेस्ट। तो चेस्ट का चौथा भाग, जैसे कि अभी हमने बैक पार्ट में लिया था, तो 36 का चौथा भाग आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे आपको 9 इंच लिखना है। और ये जो 2 इंच है ये हमारा है मार्जिन, तो यहाँ पे हम 2 इंच लिखेंगे। और ये जो हमारा है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे शेप दिए थे, इसकी भी हमने मार्जिन बढ़ा लिए हैं। तो ये हमारा मार्जिन है 1.25 इंच। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1.25 इंच। देखिए ये हमारा जो चेस्ट है, जो हम चेस्ट बोलते हैं, वो हमारा है फुल बस्ट। तो फुल बस्ट हमारा यहाँ पे 9 आएगा, 36 का चौथा भाग। तो यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लिए हैं, जो हमारा जब फिटिंग करने के बाद 2 इंच कपड़ा बचता है। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच बढ़ा दिए हैं। 1.25 इंच क्यों बढ़ाए हैं? हम यहाँ पे हमारा ये कट होके निकलेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए चेस्ट। अब हम देखेंगे कमर। हम देखेंगे कमर। तो कमर का चौथा भाग लेना, जैसे हम चेस्ट का चौथा भाग लिए थे, उसी प्रकार से आपको कमर का चौथा भाग लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे बैक पार्ट में टक्स लिए थे, तो इसमें मार्जिन मिलाए थे, लेकिन अब हम योक पट्टी निकाल रहे हैं तो हमें मार्जिन नहीं मिलाना है। तो कुछ भी टक्स हमारा लगेगा नहीं, सिर्फ मार्जिन हमारा लगेगा। तो हमें कमर का चौथा भाग लेना है। तो 32 का चौथा भाग कितना आता है? देखिए 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, इसके आगे हमारा 2 इंच मार्जिन होगा। तो देखिए कमर का चौथा भाग आएगा हमारा 8, 32 का। और ये जो हमारी है मार्जिन, तो यहाँ हमारा ये 2 इंच मार्जिन आएगा। हमने यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन दिए हैं। ये हमारा कमर हो गया। तो सखियों ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट है, योक पट्टी वाला। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अब हम इसको विस्तार से अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें गले की तरफ से चेस्ट का 8वां भाग लेना है। तो चेस्ट का 8वां भाग हमारा आता है 4.5। तो हमने इसमें आधा इंच माइनस किया है, तो हमने कितना लिया है? 4 इंच। तो आपको ध्यान देना है, चेस्ट का 8वां भाग में माइनस आधा इंच करना है। आप कोई भी साइज का बनाते हैं। अब इसके आगे हमें टच के लिए देखिए लिया है, तो ये हम कितना लिए हैं? 1.5 इंच लिए हैं। तो 1.5 इंच पर हमने निशान लगा दिए हैं। जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिए हैं, वही चीज़ हमने 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 1.5 लिखेंगे। ये 1.5 इंच हमारा कट के निकल जाएगा, और इसका जो कट के निकलेगा, इसकी मार्जिन हमने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ये देखिए, तो आप समझ गए। यहाँ से 1.5 इंच निकलता है, तो यहाँ पे 1.5 इंच हमारा ऐड हो जाता है। योक पट्टी की तरफ नहीं करना है, ये कटोरी में करना है। और देखिए तो इसको हमने यहाँ पे लेके इस प्रकार से 2.5 इंच लिया है। कितना लिया है? ये ऊपर हमने 2.5 इंच लिए थे। तो सखियों ये आप 2.5 इंच का मार्किंग समझ गए। अब देखिए यहाँ से जो हमने लिया था ये टस, तो यहाँ से हमारा चेस्ट का 8वां भाग माइनस, देखो चेस्ट का 8वां भाग आ रहा है 36 का 4.5 इंच। तो हमने 4.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें हमने आधा इंच माइनस कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ 4 इंच हमने लिया। हम दिखाएंगे आपको, यहाँ से हमारा ये 4 इंच है। तो ये चीज़ आपको 4 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम 4 इंच लिख देंगे। ये देखिए, तो ये 4 इंच हो गया। देखिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो सखियों आप जो भी साइज का बनाते हैं, तो चेस्ट का 8वां भाग लेना है और उसमें आधा इंच माइनस करना है। आप कोई भी साइज का बना सकते हैं। तो देखिए आप, जैसे कि हमने आपको 36 साइज के समझाया। अब देखिए ये तो चीज़ हमने यहाँ 2.5 इंच ऊपर लिए। अब इसको आपको इस प्रकार से गोलाई में देते हुए यहाँ पे आर्म होल में मिला देना है। और ये जो गैप है ये आधा इंच का गैप है। देखिए ये चीज़ हम मिला दिए। अब इसको ही हम इसको शेप देते हुए हमें जहाँ पे हमारा 1.5 इंच है यहाँ पे आएगा। ये आपको यहाँ पे ऐसा कर्व के शेप के जैसे लाना है, जहाँ पे आपका 1.5 इंच आ रहा है। तो देखिए ये जो हमारा आधा इंच निकल जाता है, तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच लिया है। तो ये हमारा कट के निकलेगा, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो सखियों कुछ मैंने बोलते हैं कि हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है। तो छोटा क्यों होता है? हमें मार्जिन मिलाना होता है। तो हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। तो सखियों हम फ्रंट पार्ट अच्छे से समझ गए। तो सखियों देखिए एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप एक न्यूज़पेपर लीजिए, इसी प्रकार से आप डायग्राम बनाइए। और देखिए कुछ बहनें बोलते हैं कि हमारा फ्रंट पार्ट कम हो गया, छोटा हो गया। छोटा क्यों हो गया? छोटा तब होता है जब हम मार्जिन नहीं बढ़ाते हैं। अगर हम मार्जिन बढ़ा लेते हैं तो हमारा फ्रंट पार्ट छोटा नहीं होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए जब ये 1.5 इंच हमने यहाँ पे लिए हैं, तो यही चीज़ हमने 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, तो छोटा कैसे होगा?
क्योंकि ये पार्ट हमारा अगर कट के निकल जाता है तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये जो हम मार्जिन लिए यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा। जब हम ये टैक्स लगाएंगे, दबाएंगे दोनों पार्ट को, तो ये हमारा इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। ये जो हमने 1.5 इंच बढ़ाए हैं, तो इसी प्रकार से आपको बढ़ा लेना है, तो ये पार्ट आपका छोटा नहीं होगा। और यहाँ पे भी हम दिखाएंगे, देखिए यहाँ से हमने 2.5 इंच लिए। 2.5 इंच लेने के बाद आपको इसी प्रकार से राउंड शेप देना है। और ये तो हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब कटोरी के लिए शेप कैसे देंगे, यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए ऐसा गोल घुमाते हुए यहाँ पे आना, जहाँ पर आपका 1.5 इंच है, तो ये हमारा कटोरी का शेप बन गया। तो जो हमारा आधा इंच निकल जाएगा कपड़ा, तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ा दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर को डबल रखना है, दोनों पार्ट निकलेगा। अगर आप सिंगल निकालेंगे तो सिंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से डायग्राम आप बनाइए और इसी प्रकार से देखो, जब ये पार्ट निकल जाएगा दोनों हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो जो हम मार्जिन बढ़ाए हैं वो हमारा ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये पार्ट छोटा नहीं होगा। तो आप लोगों को कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करते रहिए। तो देखिए योक के लिए हम बता दे रहे हैं, तो यहाँ से हमने योक लिया है 4 इंच। देखिए यहाँ से जो योक की लंबाई है ये चीज़ 4 इंच है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और ये हमने यहाँ पे 3 लिए हैं। और जो ये हम शेप देते हैं तो 1 इंच हमारा यहाँ पे बड़ा रहता है और यहाँ पे हमारा ये 3, तो 1 इंच का फ़र्क रहता है। तो अगर जैसे कि अगर हम यहाँ पे 3.5 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच आएगा। तो देखिए योक पट्टी जब अगर हमारी लंबाई बढ़ती है तो हमारा योक पट्टी बढ़ता है। तो कभी कभी किसी को बोलते हैं हमको और लंबा चाहिए, लेकिन हमारा ये जो बस्ट पॉइंट है ये कम नहीं होता है। इसी देखिए ये हमने 36 का चौथा भाग लिया है, कितना लिया है 9 इंच, तो यहाँ से 9 इंच लिए हैं। और यहाँ से भी आप इसका मत कीजिए कि अगर कितना आ रहा है 9, आप यहाँ से डायरेक्ट 2.5 इंच ले लीजिए, तो भी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। हमारा बस्ट पॉइंट ऐसे रहेगा, अगर किसी को लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपका नीचे से योक बढ़ेगा। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए सखियों। हमारा ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। अब हम क्या समझेंगे, स्लीव्स। तो देखिए स्लीव्स हम कैसे लेंगे, चेस्ट का चौथा भाग, तो 36 का साइज बना रहे हैं तो चौथा भाग कितना आएगा 9, तो हमने यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग 9 आ रहा है, तो इसी प्रकार से हम स्लीव्स भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ आपको 9 इंच लेना है, तो देखिए ये हमारा 9 इंच आ रहा है और यहाँ से भी 9 आ रहा है, तो इस प्रकार से लंबाई में आपको 9 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम नंबर डालेंगे 9 इंच, ये देखिए 9 इंच हो गया। अब हम लेंगे यहाँ से स्लीव्स की लंबाई, तो जो स्लीव्स की लंबाई है हमारा कितना इंच है, हम छोटा स्लीव्स पहनते हैं, बड़ा पहनते हैं, जो भी पहनते हैं उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई रखा है 5 इंच, तो इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, तो हमारा तैयार होके 4 आएगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 5, यहाँ पे भी 5। देखिए ये हमारा सेम है लंबाई 9 इंच और यहाँ पे हमारा सेम है, इस प्रकार से हमारा ये बन जाता है एक बॉक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, बॉक्स बन गया। तो इसी प्रकार से कुछ बहनें बोलते हैं हमें स्लीव्स नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो अब देखेंगे, तो 5 इंच का हमारा स्लीव्स तैयार होता है, तो हमें जो शेप हम देते हैं उसको 2.5 इंच का देते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 2.5 इंच यहाँ से यहाँ लेना है, यहाँ से यहाँ कितना लेना है 2.5 इंच, हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5 इंच। तो ये जो शेप होता है आपका 2.5 इंच रहेगा। और यहाँ से जो ये मार्जिन ऐसे आपको लाइन को सीधा लेना है, कितना लेना है 2 इंच लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे इस प्रकार से, ये हमारी जो है मार्जिन हो गई 2 इंच। क्यों 2 इंच हमने यहाँ पे लिए हैं, तो 2 इंच हमारा यहाँ पे भी आएगा। तो जितना हम 1.5 इंच अगर मार्जिन छोड़ते हैं तो हमें 1.5 इंच लेना है, अगर 2 इंच छोड़ते हैं तो 2 इंच लेना है, क्योंकि हमारा ये परफेक्ट होना चाहिए। जब हम सिलते हैं ब्लाउज तो स्लीव्स का मार्जिन और मतलब ब्लाउज का दोनों मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको 2 इंच लेना है। अब देखिए ये 2 इंच हमने यहाँ सीधा ले लिए और यहाँ पे आपको 1.5 इंच छोड़ना है, कितना छोड़ना है, ये देखिए 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 इंच। आपको ये 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से इसको आपको शेप मिला देना है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हम फ्रंट में, ये आपका यहाँ से आधा इंच का गैप होना चाहिए, तो ये हमारा इस यहाँ से आधा इंच का गैप रहेगा। तो ये हम फ्रंट पार्ट
के लिए शेप देते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करते हैं, उसके आगे हम फिर फ्रंट पार्ट में हम शेप देते हैं। तो हमारा जब ब्लाउज तैयार होता है तभी हमें आपको शेप देना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम समझेंगे दंड घेर। तो ये हमारा जो दंड घेर है उसका हाफ लेना है। तो देखिए यहाँ से आपको दंड घेर, तो हमारा यहाँ पे 12 इंच है, तो ये जो गोलाई है ये हमारा 12 इंच है। तो 12 का हाफ कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो ये हमारा 6 हो गया यहाँ से यहाँ। और इसके आगे हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। अब दिखाएंगे फिर से। यहाँ से हमारा ये 2 इंच मार्जिन है। जहाँ पर हमारी मार्जिन आती है यहाँ से आपको क्रॉस करके इसमें मिला देना है। तो इस प्रकार से हमारा तैयार हो गया स्लीव्स का डायग्राम। तो सखियों, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो कौन सा हमने डायग्राम सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।